नमस्कार दोस्तों। हमने सबने देखा कि पूर्ण विश्राम का जो फर्स्ट पार्ट था, उन्होंने लेखक ने जूहू जाने की बीच की पूरी तैयारी कर ली। चाय पीने का प्रोग्राम उन्होंने स्थगित कर दिया क्योंकि उनका स्टोव जो है वो काम नहीं कर रहा था और दत्तचित्त होकर वो तैयारी में जुड़ गए। उन्होंने ये भी कहा कि वाटरूल से जाने से पहले नेपोलियन ने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी जितने हम दोनों ने की, और वो इस मत से मैं सहमत है कि ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करते में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना के काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। लेखक बोल रहे हैं कि सहयोग भावना जो है वो उनके जीवन का मूल मंत्र का मतलब है सिद्धांत। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। सहयोग किससे होता है? मन, वचन और कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना मतलब सहायता करना, मुहावरा है। हाथ बटाना, सहायता करना। उनके कामों में उनकी हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो मैं रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद ना भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। देखिए अपने लिए क्या क्या चाहिए वो धीरे धीरे अभी इकट्ठा करने लगे हैं। गुलबंद का मतलब है गले में जो हम गर्मी ठंडियों के सीज़न में जो लिपटते, जिसको मफलर कहते हैं, वैसे वाला जो उन्होंने कश्मीर से लाया था उसको कहते हैं गुलबंद। और वो क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। तो पत्नी कहती है, गुलबंद तो मैं रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे के संवाद करते 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 उन्होंने एक एक सामान इकट्ठा करना चालू कर लिया। पत्नी उनको बताती थी, पति उनको बताते थे। ऐसे ही लेखक ने वो सामान लपेटना चालू कर लिया। वह तो मैं रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड क्यों ले? क्या करोगे राइटिंग पैड लेके? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आ पड़ी है। जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये तो वक्त भी नहीं मिलता ना मुझे काम करने में। तो लेखक की पत्नी उनको बोलती है, माँ की चिट्ठी आई बड़े दिन हो गए, तो जूहू पर बैठ के मैं क्या करूँगी, उनको जवाब भी दे दूंगी, वैसे वक्त भी नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही नहीं रह गई तो जवाब कैसे देंगे? और सुनो, बिजली का बिल भी और बीमा की नोटिस भी आ पड़ी हैं, उनका भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। देखिए ये जाग रहे हैं किस लिए? विश्राम करने के लिए। और संसार का सारी चिंता वहाँ पे लेके जा रही है। बिजली का बिल भरना है, बीमा की नोटिस पड़ी है, उनका भुगतान करना है। भुगतान करना मतलब उनका बिल पेड करना, वो भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ कि छतरी भी रख लेना। देखिए उस दिन क्या हुआ था कि एक दिन जो हम ब्लैक गॉगल्स जो पहनते धूप के चश्मे के लिए, वो नहीं लेने के कारण उनका सर दर्द चढ़ गया, इसलिए छतरी भी ले लो, ऐसे उनकी पत्नी उनको बोलती है। अच्छा बाबा रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने के लिए क्रीम भी रख लेना, नहीं तो शाम तक छाले पड़ जाए। वाह बहुत करारी धूप पड़ती है। देखिए सब सामान इकट्ठा कर रहे। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत सर्द पड़ती है, इसलिए गुलबंद रख रहे लेते। अभी बोल रहे हैं वहाँ पे करारी धूप पड़ती है, इसलिए तुम क्या करना, सनस्क्रीन लोशन यानी कि धूप से बचने वाली जो क्रीम रहती है उसको कहते हैं सनस्क्रीन लोशन, वो भी रख लेना, नहीं तो शाम तक छाले पड़ जाएंगे।
श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो ना। इधर मैंने अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी। समालोचन का मतलब है किताबों के बारे में अपना मत प्रकट करना, अपना मत लिखना, उनके बारे में अपनी राय लिखना, उसको कहते हैं समालोचन। वो कुछ किताबें उनके पास समालोचन के लिए आई थी, तो सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने भी धुन सवार हुई थी। कई दिनों से लेखक को कविता करने की भी उनको धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना मतलब क्या है? लगन होना। जैसे किसी को अगर कविता करने की अगर लगन है, मतलब आस है या इच्छा है, तो उनके मन में एक धुन रहती है, हर एक चीज़ों में कविता करने लगते हैं, हर एक चीज़ों में कविता ढूंढते हैं और उनके ऊपर कविता करते हैं। वैसे ही लेखक के मन के ऊपर एक धुन सवार हुई थी कविता करने की, और एक लगन लग गई थी। धुन सवार होना मतलब लगन लगना मुहावरा है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कविताएं, जो छोटी छोटी कविताएं हैं, वो उन्होंने लिखी थी, और उनकी कई कतराने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतराने मतलब छोटे बड़े जो टुकड़े रहते कविता के, वो उन्होंने यहाँ वहाँ जो बिखरे पड़े थे उन्होंने भी जमा कर लिया, और सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखिए, उनको काव्य की प्रेरणा अगर मिली है तो जूह से जगह और अच्छी कौन सी मिलेगी, तो वहीं पे जाके कविता करेंगे। इतनी अच्छी धुन सवार हो गई है तो वहीं पे जाके कविता करेंगे। तो जितनी भी कतरानी वो पड़ी थी वो उन्होंने वहाँ पे समेट ली और उनके साथ ले ली। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। देखिए, ये जा रहे थे विश्राम करने के लिए, लेकिन सामान इतना भर भर के लिया उन्होंने कि कई अटैची, कई थैले और कई झोले भरकर वो जुहू जाओ पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। देखिए, 5-7 मिनट तो वो स्वप्न लोक में, मतलब सपने में ही बस थे। क्या वाह मस्त, क्या धूप में बीच में आ गए हम। इतना अच्छा लग रहा था कि जस्ट पहुँचे थे। 2 दिन की तैयारी, बहुत सारी मेहनत, और उसके बाद फाइनली वो जू के बीच में आए थे। इसलिए वो जैसे ही स्वप्न लोक में आए, ऐसे उनके विचरते रहे, मतलब वो मन में ऐसे विचार आने लगे जैसे हम सपन लोक में ही हैं। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। समुद्र पे आ गए तो आपने देखा होगा कि समुद्र में बहुत भीड़ रहती है। बहुत सारे लोग समुद्र पे आते हैं, नहाते हैं, मजा करते हैं, खेलते हैं। कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ लोग बड़े खेलते हैं। समंदर में मजा आता है ना। समंदर में जाने के बाद कोई शांत नहीं बैठा। आप भी अगर समंदर में जाते हो तो ऐसा नहीं शांत बैठे समंदर के किनारे, ऐसा कभी नहीं होता। हम उछलते हैं, कूदते हैं, समंदर की लहरों पे छल्ले लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही हम समुद्र पर नहाने के लिए चल पड़े थे। समुद्र तट पर बहुत सारे लोग भी नहा रहे थे, भीड़ थी वहाँ पे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक दिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुम्हें अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। देखिए, इतनी बड़ी मस्त लहर ने उनको भिगो दिया। इतना अच्छा होना चाहिए था, इतना खुशी होना चाहिए थी उनको, लेकिन वो सब बाजू में रखते हुए उनके मस्तिष्क में, मतलब उनके दिमाग में क्या विचार आया। आपको याद है अपने वो बरामदे की जो खिड़की है उसको अंदर से तुमने बंद कर दिया। तो लेखक कह उठा, मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद हुई नहीं है, अगर खुली रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। देखिए,
जैसे ही लेखक ने कहा कि छोड़ो ना, अगर बंद रह गया, अगर खुली रह गई तो इतना क्या होगा, छोड़ो ना, मस्त मज़ा करने आए, मज़ा करेंगे। लेकिन ये कहने के बाद श्रीमती जी का चेहरे का रंग तो पीला पड़ गया। मैंने कहा चलो छोड़ो अब चिंताओं को, जो होना वो हो जाएगा। मेरी बात से उनकी आंखों में तो आंसुओं का समुद्र बह गया। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो ना, 2-3 दिन से वो तैयारी कर रहे थे, मस्त मजे करने अभी चली पड़े थे, इतने में मस्तिष्क में देखो क्या नया धूल सवार उठा और वो रोने पड़ी। तो इसलिए उनकी जो धड़कन है वह 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक 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 कर रहा था, लेकिन मेरा दिल तो उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे उसके दुगनी रफ्तार से हम वापस आ गए। अंदर जाकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर मतलब नियमित रूप से, जैसे ही उसका होना था वैसे ही वो बदस्तूर लगी हुई थी, अच्छी तरीके से। सब ठीक था। मैंने वही लगाया था, मैंने ही वो लगाई थी। लेकिन लगा कर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं लगाई। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लगा जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है, इसलिए पूर्ण न लगाया जाए। देखिए, पूर्ण विश्राम के लिए लेखक जा रहे थे, लेकिन पूर्ण विश्राम तो छोड़ो, उनको डबल स्पीड से काम करना पड़ा और डबल स्पीड से और दुगनी गति से रिटर्न आना पड़ा। और दिल की धड़कन लेखक की बढ़ गई थी, अभी उनकी पत्नी की भी दिल की धड़कन दुगनी हो गई है। इसलिए संसार में ज़्यादा व्यस्त ना होने दो खुद को। जितने भी पल मिले उनको हंसी से जियो, मज़े से जियो और एंजॉय करो। ऐसे ही बहुत अच्छा ये पाठ है पूर्ण विश्राम, लेखक सत्यकाम विद्यालयकर इन्होंने लिखा है। थोड़ी ऐसी शब्द है उनमें जो हम आजकल के ज़माने में थोड़े कम यूज़ करते हैं, कम उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शब्द में हमें पता होने चाहिए। अपने आपको ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा और जो भी आपने सीखा है उनसे आपको इसके स्वाध्याय को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।